हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने डीप वाटर को खत्म किया है और आप सबको मालूम है आज क्या होना है। सबको पता है कि एक चैप्टर खत्म होते ही तुरंत उसका क्वेश्चन आंसर होता है, तो आज हम लोग वही करने वाले हैं। डीप वाटर के क्वेश्चन आंसर को डील आउट करेंगे। तो उसमें क्या है कि 4 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो आपको उसको समझना है और ध्यान से सुनना है पूरे वीडियो को। लास्ट में स्क्रीनशॉट रहता है, वो आप मिस कर जाते हो। कई दफा पूरा वीडियो सुनने के बाद लास्ट के 1-2 मिनट छोड़ करके आप निकल जाते हो, तो स्क्रीनशॉट जो बाद में रहता है वो आप नहीं देख पाते हो। और स्क्रीनशॉट में एकदम क्लियर पिक्चर है। अभी तो हो सकता है कुछ धुंधला नजर आए, ये वो हम खड़े रहते हैं तो ढक जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी आपको क्वेश्चन आंसर देखने में। लेकिन लास्ट में जो स्क्रीनशॉट दिया रहता है उससे आपको बहुत सुविधा होती है उतारने में। और अगले लेक्चर से क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन आंसर हिंदी में भी रहेंगे, वो आपको अपलोड करवा दिया जाएगा वीडियो में, और ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि कई छात्रों ने ये शिकायत की है, यद्यपि मैंने हमेशा से कोशिश किया है कि हर लाइन को हिंदी में समझा दूं ताकि आपके समझ में आ जाए, लेकिन इसके बावजूद कई छात्र ये कहते हैं कि जब सर आप समझाते हो तब तो समझ में आती है, लेकिन बहुत सारी बातें दिमाग से उतर जाती है। तो परमानेंटली वो चीज हम लोगों के पास रहे, इसलिए कुछ कीजिए। तो इसलिए आप लोगों को अगले लेक्चर से उसकी हिंदी भी डाल दी जाएगी ताकि आपको सुविधाजनक ढंग से सारी बातें समझ में आए। एक चीज। दूसरी चीज, रिसेंटली यू वुड हैव हर्ड दैट योर सिलेबस विल बी curtailed. Some sections, some chapters will be shortlisted and they will be struck out from your syllabus. So you do not have to be worried. I knew all these things earlier. I never discussed all these things to you, but I was pretty sure that it was going to happen, and it happened the same. Some chapters will be struck out from your syllabus. Almost 25 to 30% sections will be struck out. So what you have to do, you have to be ready with whatever I am going to teach you, and be serious, be attentive, be regular, listen to me, watch my video carefully, and whenever you are asked something, be serious and do as I tell you to do. So today you are going to understand the question answer of deep water, and I am 100% sure that all of you will understand the question answer properly if you are attentive, if you are serious, if you are sincere. Surely you will understand each and every question answer which I am going to teach you today. So let's start. Our first question is, why had the narrator William Douglas an aversion to water from the beginning? aversion की हिंदी होती है अरुचि, जो चीज पसंद ना हो। तो फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। Why had the narrator William Douglas an aversion? विलियम डगलस जो डीप वाटर के लेखक भी हैं, जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है और उनकी ही कहानी हम लोगों ने डीप वाटर में पढ़ा। तो विलियम डगलस को शुरू से ही, फ्रॉम द बिगिनिंग, एकदम शुरू से जब उन्होंने होश संभाला था, तो पानी से डर क्यों था या पानी से अरुचि क्यों थी? तो देखते हैं इसका जवाब क्या है। One day the narrator's father took him to a beach. एक दिन द नरेटर्स फादर, नरेटर कहते हैं कथावाचक को, जो कहानी हमें सुना रहे हैं, यानी खुद लेखक ही डगलस साहब। तो द नरेटर्स फादर टुक हिम टू ए बीच। टुक हिम, टेक का भी टू है। एक दिन कथावाचक के पिताजी यानी डगलस के पिताजी उनको एक सागर किनारे ले गए। बीच मतलब सागर तट होता है। Then he was only 3-4 years old. उस वक्त वो लगभग 3-4 साल के ही थे। William Douglas and his father were on the sea coast. Sea coast की हिंदी होती है समुद्र का किनारा। तो विलियम डगलस एंड हिज फादर वर ऑन द सी कोस्ट। विलियम डगलस और उनके पापा कहाँ थे? सागर के किनारे पर थे। सडनली मतलब तो आप जानते हो अचानक होता है। सडनली अ माइटी वेव, इस वर्ड को समझिए, माइटी वेव। माइटी मतलब ताकतवर, वेव मतलब तो साइंस के स्टूडेंट है, समझते ही आप लोग तरंग।
एक ताकतवर तरंग ने, जो सागर की जो ज्वार थी, तो एक ताकतवर तरंग ने ए माइटी वेव ऑफ वाटर सेपरेटेड हिम। सेपरेट को हिंदी में कहते हैं अलग कर देना। तो सागर के एक जबरदस्त तरंग ने उनको अलग कर दिया। किससे अलग कर दिया? फ्रॉम हिज फादर। क्या हुआ? अचानक से एक तरंग उठी, वो अपने पापा के कंधे पर लटके हुए थे, एक जबरदस्त तरंग उठी और उसने उनको उनके पापा से क्या किया? अलग कर दिया। सेपरेटेड हिम फ्रॉम हिज फादर, अलग कर दिया। ही वॉज ऑलमोस्ट बरी। बरी मतलब होता है दफन हो जाना। दफन होना तो आप समझते हो, दब जाना। तो ही वॉज ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट को हिंदी में हम लोग लगभग कहते हैं। वो लगभग क्या हो चुके थे? दफन हो गए थे। कहाँ? अंडर वाटर। किसके नीचे? पानी के नीचे। वो कुछ सेकेंड के लिए, कुछ मिनट के लिए वो पानी उनके पूरे बॉडी से बह गया। सिंस देन को हम लोग हिंदी में तब से कहते हैं। सिंस देन ही हैड एन अवर्सन टू वाटर। उसी समय से उनके मन में, बचपन से ही, वो जब 3-4 साल के थे, वो तब की बात है जब एक दिन उनके पापा उन्हें सागर किनारे ले गए और उस सागर के भयानक तरंग ने उनको उनसे अलग कर दिया और वो पूरा पानी उनके बॉडी के ऊपर से निकल गया। कुछ मिनट के लिए, उतने देर में 3-4 साल का बच्चा क्या हालत हुई होगी वो आप भी इमेजिन कर सकते हो। तब से ही उनके मन में पानी का एक जबरदस्त डर था, एक अरुचि थी। अगला है, What is the misadventure that William Douglas speaks about? What is the misadventure of, if you have attended the lecture properly, last 2 classes, last 2 lectures, you would have heard me saying that a rude boy, rude मतलब होता है उदंड, बड़ा बदमाश किस्म का, a rude boy took him and threw him into the deepest part of the swimming pool. एक उदंड लड़के ने उन्हें गोदी में उठा लिया और उठा करके क्या, जो सबसे गहरा हिस्सा था स्विमिंग पूल का, आप बताइए कितना फीट गहरा था? जवाब है आपके पास, अगर आपने सुना है ठीक, बिल्कुल सही, 9 फीट गहरा था। तो उनको क्या किया? उस 9 फीट गहरे वाले हिस्से में बीच में ही फेंक दिया उठा करके। तो वहां से ही ये क्वेश्चन उठाया गया है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट? मिस एडवेंचर मतलब होता है दुर्घटना, दुखद बात है। वो कौन सी दुखद बात थी, वो कौन सी दुर्घटना थी जिसके बारे में विलियम डगलस ने हमें सुनाया है, जिसके बारे में वो बोल रहे हैं? तो देखते हैं क्या है। विलियम डगलस स्टार्टेड स्विमिंग इन द YMCA स्विमिंग पूल। विलियम डगलस ने तैराकी करनी शुरू कर दी, और कहां पर करनी शुरू कर दी? YMCA स्विमिंग पूल में। वन डे अ ल्यूड बॉय, अभी हमने ल्यूड का मतलब बताया आपको, उदंड होता है। वन डे अ ल्यूड बॉय थ्रू हिम इनटू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द स्विमिंग पूल। थ्रो मतलब होता है फेंकना, और थ्रो का ही V2 है, वर्ब का दूसरा रूप है थ्रू। तो एक दिन एक उदंड लड़के ने उनको फेंक दिया। कहां फेंक दिया? इनटू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द स्विमिंग पूल। डीप मतलब गहरा, डीपेस्ट मतलब सबसे गहरा। तो उनको स्विमिंग पूल के सबसे गहरे वाले हिस्से में, यानी बीच में फेंक दिया। विलियम डगलस हैड येट मतलब होता है अभी तक, और येट मतलब फिर भी होता है, येट मतलब अभी तक भी होता है। तो विलियम डगलस हैड येट नॉट लर्न स्विमिंग। अभी तक विलियम डगलस ने तैराकी सीखी नहीं थी। वो तो थोड़ा सा अंदर बाहर करते थे और धीरे धीरे उनके अंदर का डर अभी निकल ही रहा था, तब तक में ये घटना घट चुकी थी। He was almost drowned. Drowned मतलब होता है डूब जाना। वो लगभग डूब गए थे, खत्म ही हो गए थे। Someone took him out. Someone took him out. किसी ने उनको बाहर किया and saved his life. और क्या किया? उनकी जिंदगी बचाई। The author has called this incident a misadventure. लेखक ने इसी घटना को क्या कहा है? मिस एडवेंचर कहा है, एक बड़ा भयानक दुर्घटना कहा है, बहुत दुखद बात कही है अपनी जिंदगी की। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? Why was Douglas determined? Let me tell you what is the meaning of determined. Determined मतलब तो दृढ़, एकदम मन में ठान लेना। तो डगलस ने ये ठान क्यों लिया था? Why was Douglas determined to get over his fear of water? Get over मतलब होता है बाहर निकलना।
तो डगलस साहब अपने पानी के डर से बाहर क्यों निकलना चाहते थे? इसको ठान क्यों लिया था मन में, मुझे निकलना ही निकलना है? तो देखते हैं क्या है जवाब। डगलस रियलाइज, आप सबको मालूम है रियलाइज मतलब होता है महसूस करना। तो डगलस रियलाइज, डगलस ने महसूस किया, क्या महसूस किया? दैट हिज फियर ऑफ वाटर, उनका जो पानी का डर था, डगलस साहब ने ये महसूस किया कि मेरा जो पानी का डर है, हिज फियर ऑफ वाटर हैड डिवाइड हिम। डिवाइड को हिंदी में क्या कहते हैं? वंचित करना, दूर कर देना। तो हिज फियर ऑफ वाटर हैड डिवाइड हिम ऑफ मेनी थ्रिलिंग थिंग्स। थ्रिलिंग को हिंदी में हम लोग रोमांचक कहते हैं। तो डगलस साहब ने ये बात महसूस की कि उनके जो अंदर पानी का डर है, उसने उनको कई रोमांचक चीजों से क्या किया है? दूर कर दिया, मरहूम कर दिया, वंचित कर दिया है। तो क्या है? डगलस कुड नॉट स्विम, डगलस तैराकी नहीं कर सकते थे। ही कुड नॉट डू बोटिंग, राफ्टिंग एंड फिशिंग, वो ना तो बोटिंग कर पाते थे न राफ्टिंग, एक नाव चलाने की एक विधा होती है, एक कला होती है, राफ्टिंग कर पाते थे, ना ही फिशिंग कर, ना ही मछली मार सकते थे, क्योंकि ये सारी चीजें किससे जुड़ी थी? वाटर से। एंड ही वॉज अफ्रेड ऑफ वाटर। तो ये सारा काम नहीं कर पाते थे, ना बोटिंग कर पाते थे, ना राफ्टिंग कर पाते थे, ना फिशिंग कर पाते थे, ना स्विमिंग कर पाते थे। ही वॉज मेंटली वेरी वीक, दिमाग से वो काफी कमजोर हो गए थे। और जैसा मैं बार बार कहता हूं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। Where there is will, there is way. जहां चाह वही राह। आप दिमाग से कमजोर हो जाओगे तो आपका शरीर कितना ही मजबूत क्यों ना हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। यही बात किसके साथ हुई थी? विलियम डगलस साहब। वो डर गए थे अंदर से, और अच्छा शरीर, हाथ पैर सब कुछ रहते हुए भी पानी में उतर तक नहीं सकते थे, इतना खौफ था। He was mentally very weak, वो मानसिक रूप से काफी कमजोर हो चुके थे। Due to all these reasons, ड्यू टू का मतलब तो आपको पता है, के कारण से या की वजह से। Due to all these reasons, इन्हीं सब कारणों की वजह से डगलस was determined to get over his fear of water. डगलस इन्हीं सब कारणों की वजह से अपना जो पानी का डर था उससे क्या करना चाहते? गेट ओवर करना चाहते, बाहर निकलना चाहते थे। आगे देखते हैं। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस? ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से सुने, समझे और तैयारी भी करें। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस? इंस्ट्रक्टर ने डगलस को कैसे स्विमर बना दिया? एक ऐसा आदमी जो पानी के पास जाने से कतराता था, डरता था, कांपता था, उस आदमी को एक संपूर्ण तैराक बना दिया। इसमें दोनों का योग था। किसका? एक बेहतरीन प्रशिक्षक टीचर का और बेहतरीन शिष्य, यानी खुद जो डगलस थे, सीखने के लिए तैयार थे, पानी के डर से बाहर निकलने के लिए तैयार थे। तो जब आप मानसिक रूप से ये तैयार हो जाते हो, नहीं मुझे तो ये कर ही लेना है, तो जो आपके मददगार होते हैं उनकी मदद जबरदस्त कैटलिस्ट का काम करता है आपके लिए। तो देखते हैं क्या है। फिर से क्वेश्चन समझ रहे हैं। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस? प्रशिक्षक ने डगलस को कैसे स्विमर बना दिया, यानी एक अच्छा तैराक बना दिया। देखते हैं क्या है। द इंस्ट्रक्टर मेड डगलस अ परफेक्ट स्विमर। इंस्ट्रक्टर ने डगलस को एक संपूर्ण तैराक बना दिया। कैसे? इन वेरी प्लान्ड वे, बहुत ही सुनियोजित तरीके से, बड़ा योजनाबद्ध तरीके से। क्या क्या किया देखते हैं वो। फर्स्ट ऑफ ऑल को हिंदी में क्या कहते हैं? सबसे पहले। द इंस्ट्रक्टर टाइड ए रोप। टाई मतलब होता है बांधना। तो सबसे पहले जो प्रशिक्षक था उसने एक रस्सी बांध दी। कहाँ बांध दी? अराउंड हिज वेस्ट। अराउंड को हिंदी में क्या कहते हैं? के चारों ओर। तो वेस्ट मतलब कमर होती है, तो उनके कमर के चारों ओर एक रस्सी बांध दिया। ही हेल्ड द अदर पार्ट ऑफ द रोप। होल्ड मतलब होता है पकड़ना,
तो उन्होंने क्या किया तो उसका जो दूसरा एक हिस्सा तो कमर में बंधा हुआ था, दूसरा हिस्सा अपने हाथ में रखा। He held the other part of the rope which was crossed through a pulley. सॉरी, यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सुधार लेंगे। PULLEY, इसको सुधार लेंगे। स्क्रीनशॉट में चला गया होगा तो उसको वहां भी सुधार लेंगे। तो He held the other part of the rope, उन्होंने वो जो प्रशिक्षक थे उन्होंने उस रस्सी का जो दूसरा हिस्सा था अपने हाथ में पकड़ लिया। Which was crossed through a pulley, जिसको कैसे गुजारा गया, एक चक्के से। कुआं वगैरह देखा होगा चक्का, ताकि आप थ्रस्ट जो होती है आर्किमिडीज लॉ में आपने पढ़ा है, लॉ ऑफ बुयांसी में, तो उससे क्या होता है कि खींचने में बहुत सुविधा हो जाती है। तो he held the other part of the rope which was crossed through a pulley, दूसरा एक हिस्सा कमर में बांधा, दूसरा हिस्सा अपने पास रखा, लेकिन वो उधर का हिस्सा कैसे गुजरा था, एक चक्के से गुजरा था ताकि आराम से खींचा जा सके। He asked Douglas to go back and forth. In class, I am always very sincere, I am always very careful of one thing, and that thing is that I always want to clarify the grammar portion of any related literature section. I have many more times told you that when somebody wants his work to be done, when somebody wants to get his work done, then ask is used. जब आपको कोई कह रहा है और अंदाज किसका आदेशात्मक है तो से का प्रयोग नहीं होता है। जो मैंने क्लास में भी याद होगा आपको कहा था कि मैं तुमसे कह रहा हूं अभी जाओ, तो ये नहीं कहूंगा कि आई एम टेलिंग यू टू गो नाउ, मैं क्या कहूंगा, आई एम आस्किंग यू टू गो नाउ, माने जिसमें अंदाज क्या हो, एक आदेश देने जैसा। तो उसी तरह आस्क मतलब पूछना ही खाली नहीं होता, आस्क मतलब कहना भी होता है जब अंदाज आदेशात्मक हो। तो ही आस्क्ड डगलस टू गो बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ की हिंदी होती है आगे पीछे, पानी में कभी आगे जाना फिर पीछे हो जाना। तो उन्होंने डगलस को, किन्होंने, प्रशिक्षक ने डगलस को कहा कि आगे पीछे कुछ दिन ऐसा करो, रस्सी बांध दी है, तुमको जहां तक लगे जा सकते हो जाओ, और फिर लगे कि डर लग रही है तो फिर मैं खींचूंगा। आगे पीछे किया। डगलस डिड द सेम फॉर फ्यू डेज। डगलस ने डिड द सेम, डू मतलब करना होता है, डगलस ने ऐसा ही किया। डगलस डिड द सेम फॉर फ्यू डेज, डगलस ने ऐसा ही कुछ दिनों तक किया। आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम डेज की हिंदी क्या हुई, कुछ दिनों के बाद। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम हाउ टू इनहेल आउट ऑफ वाटर। कुछ दिनों के बाद प्रशिक्षक ने उनको सिखाया हाउ टू इनहेल। इनहेल मतलब सांस लेना, खींचना। तो हाउ टू इनहेल आउट ऑफ वाटर, आउट ऑफ वाटर यानी पानी के बाहर, पानी के भीतर तो आप सांस खींच नहीं सकते। तो प्रशिक्षक ने सिखाया कि कैसे पानी को के बाहर सांस खींचो, यानी जब बाहर निकलो तो पूरा फेफड़े में सांस भरो। ये भी एक कला है। तो हम लोग जो आम लोग होते हैं जिनको तैराकी बहुत अच्छे से नहीं आती है, तो कुछ दूर जाते हैं, तैरते हैं और फिर सांस फूलने लगता है। लेकिन प्रशिक्षण में ये भी चीज आती है ट्रेनिंग में कि सांस कैसे भरपूर लिया जाए और कैसे धीरे धीरे छोड़ा जाए। तो वही चीज दिया है। तो द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम हाउ टू इनहेल आउट ऑफ वाटर। पहले इतना ही समझिए। प्रशिक्षक ने उनको सिखाया, टीच मतलब पढ़ाना सिखाना होता, सिखा हाउ टू इनहेल आउट ऑफ वाटर, पानी से बाहर कैसे सांस लेना है, एंड एक्सहेल अंडर वाटर, और कैसे पानी के अंदर सांस छोड़ना है। दोनों चीज सिखाए। एट लास्ट, अंत में, ही टॉट डगलस हाउ टू थ्रैश। थ्रैश मतलब होता है पटकना, फेंकना। तो कैसे लास्ट में सिखाया डगलस को कि कैसे पटका जाए, फेंका जाए, लेग्स एंड आर्म्स, किसको, पैरों को, हाथों को कैसे पटका फेंका जाए, ये लास्ट में सिखाया। तो क्या क्या सिखाया, पहले तो किया कि रस्सी बांध दिया, दूसरा हिस्सा अपने पास रखा, फिर कहा कि तुम आगे पीछे करो, आगे पीछे करो, ये मैं सिखा रहा हूं। उसके बाद क्या सिखाया कि जब लगा कि कुछ कॉन्फिडेंस आने लगा, फिर सिखाया क्या कि कैसे सांस बाहर में लेना है और कैसे सांस अंदर में, पानी के अंदर में क्या करना है, सांस छोड़ना है। फिर क्या सिखाया, कैसे हाथ चलाया जाता है, कैसे पैर चलाया। यही सब चीज तो आती है तैराकी में। और सबको उन्होंने क्या किया,
कोऑर्डिनेट किया, एक साथ किया। आफ्टर लर्निंग ऑल दीज आर्ट्स, इन सारी कलाओं को सीखने के बाद, सांस लेना, सांस छोड़ना, पैर पटकना, हाथ पटकना, सब सीखने के बाद डगलस बिकेम अ परफेक्ट स्विमर। डगलस क्या हो गए? परफेक्ट स्विमर, यानी संपूर्ण तैराक बन गए। अब लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस मैक शो दैट ही कंकर्ड हिज ओल्ड टेरर। यहां पर दो वर्ड, कंकर्ड, कंकर्ड मतलब होते जीत लेना, और टेरर, टेरर मतलब आप लोग जानते हो आतंक। तो डगलस ने ये तय कैसे किया? मैक श्योर मतलब होता तय करना। डगलस ने ये कैसे तय किया कि उन्होंने अपने पुराने वाले आतंक को, यानी वो जो पानी का जो डर था, उसको क्या किया है? हरा दिया है, उसको, उस पर जीत हासिल कर दी। तो देखते हैं। नाउ डगलस हैड बिकम अ परफेक्ट स्विमर। अब डगलस क्या हो चुके थे? संपूर्ण तैराक हो चुके थे, यानी अच्छी तरह से उनको तैरना आ गया था। बट ही हैड स्टिल अ फियर। स्टिल मतलब होता है अभी भी, अभी तक। लेकिन उनके मन में अभी भी एक फियर थी, एक डर थी। क्या? इन हिज माइंड, ही हैड स्टिल अ फियर इन हिज माइंड। उनके मन में अभी भी एक डर थी, वेदर ही वुड बी एबल टू स्विम विदाउट द हेल्प ऑफ हिज इंस्ट्रक्टर। उनके मन में डर क्या था? वेदर, क्या? ही वुड बी एबल टू स्विम, क्या वे लोग वह तैराकी कर पाएंगे? विदाउट द हेल्प ऑफ हिज इंस्ट्रक्टर, किसकी मदद के बिना? प्रशिक्षक के मदद के बिना। ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ। वो लेक वेंटवर्थ यानी एक झील का नाम है वेंटवर्थ, वो वहां गए फॉर दिस, यानी अपने आप को जांचने के लिए। इट वॉज हिज लिटमस टेस्ट। ही स्वम 2 miles, स्विम मतलब तैरना, उसी का ऋतु है स्वम। उन्होंने कितने दूरी की तैराकी की? 2 मील की। आफ्टर दिस ही अंडरस्टूड, इसके बाद वो समझ गए कि ही हैड कंप्लीटली कंकर्ड हिज ओल्ड टेरर। उन्होंने क्या समझ लिया? हैड होगा, हैड है। He had completely conquered his old terror. इसके बाद वो क्या समझ गए? उन्होंने पूरी तरह से हरा दिया है, किसको? अपना जो पुराना आतंक है, यानी कौन सा आतंक? पानी से डर, पानी से खौफ, उसको भुला लिया। That's all my students. I hope that you would have understood all the question answers and be ready to prepare all these question answers. Thanks all of you for watching my video.